नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामा और टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ये विवाद और गहरा गया जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर तीखा हमला बोला। रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि संसद गुंडागर्दी करने की जगह नहीं है और विपक्ष खासकर कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में कथित दुर्व्यवहार से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश तक के आरोप लगाए, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सांसदों का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। उनके मुताबिक विपक्ष न केवल सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है बल्कि संसदीय मर्यादाओं को भी तार तार कर रहा है। रिजिजू ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, न कि अराजकता फैलाने की जगह। यहाँ संवाद, बहस और असहमति सहमति के जरिए फैसले होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसका सम्मान नहीं कर रही। इसके बाद रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में जाकर अनुचित व्यवहार किया। इस तरह का आचरण न केवल स्पीकर का अपमान है बल्कि पूरे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। रिजिजू ने यहां तक कहा कि कांग्रेस नेताओं के व्यवहार की निंदा करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उनके अनुसार जब विपक्ष खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है तो स्पीकर द्वारा सख्त कदम उठाना बिल्कुल सही है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में आने के दौरान जानबूझकर अराजकता फैलाने की योजना बनाई थी। कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री से कागजात छीनने तक की योजना बना रहे थे। यह बेहद गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार ने पूरे मामले में संयम बरता और स्थिति को बिगड़ने से रोका। इसके बाद रिजिजू ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने आगे साफ ये किया कि कांग्रेस के पास स्पीकर को हटाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। उनके मुताबिक विपक्ष केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहा है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस का रवैया लगातार गैर जिम्मेदाराना होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का मकसद सदन को चलने देना नहीं बल्कि सरकार के कामकाज में बाधा डालना है। अगर कांग्रेस सच में लोकतंत्र में विश्वास करती है तो उसे बहस में हिस्सा लेना चाहिए, ना कि हंगामा करना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास बहुमत है और वह किसी भी विधेयक या बजट को पारित करने में सक्षम है, लेकिन सरकार की मंशा यह है कि हर मुद्दे पर विस्तार से बहस हो और सभी सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिले। अगर कांग्रेस हंगामा करती रही और सदन नहीं चलने दिया तो बजट ध्वनि मत से पास हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान विपक्षी सांसदों को होगा क्योंकि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार विपक्ष से बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी 4 मांगों के साथ स्पीकर से मिलने गए थे, जिसमें निलंबित सांसदों की बहाली भी शामिल थी। हालांकि रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने उनसे सीधे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। वहीं इसके बाद रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ऐसी स्थिति से सहमत नहीं हो सकती जहां विपक्ष का नेता बोले, आरोप लगाए, फिर हंगामा करे और बाकी सदस्यों को बोलने ना दे। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा। अगर कांग्रेस को बोलने का मौका दिया जाएगा तो अन्य दलों और सदस्यों को भी बराबर अवसर मिलेगा। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि कोई भी बेवजह के मुद्दों पर बोले और फिर हंगामा करे। सदन को सुचारू रूप से चलाना सभी की जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्होंने आगे ये कहा कि ना तो सरकार स्पीकर को मुश्किल में डाल सकती है और ना ही विपक्ष को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संसद में राजनीति संवाद और बहस के जरिए होगी या फिर हंगामे और टकराव के जरिए। सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ती है। क्या कांग्रेस अपने रवैये में बदलाव लाएगी या फिर टकराव और तेज होगा? क्या बजट पर विस्तार से चर्चा हो पाएगी या ध्वनिमत से पास होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले सत्रों में मिलेंगे। कुल मिलाकर किरेन रिजिजू के बयान ने यह साफ कर दिया है कि सरकार विपक्ष के हंगामे से पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार बहस और संवाद के जरिए सदन चलाना चाहती है, जबकि कांग्रेस पर आरोप है कि वह जानबूझकर अराजकता फैला रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।